चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, 12th क्लास मैथमेटिक्स में हमारा 8 अंक के सवाल का सॉल्यूशन कराने की बात कही थी। तो 8 अंक के सवालों में ये देखिएगा, ये वाला हमने बताए थे किस किस चैप्टर से 8 अंक के आते हैं। आव्यूह सारणिक, आव्यूह सारणिक के 2 ही सवाल दिए थे मैंने आपको। इंपोर्टेंट वीडियो आपने देखी ली होगी। ये देखिएगा, एक तो ये दिया था, ये सवाल मैंने करा दिया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये वाला आव्यूह विधि से हल कीजिए, कमेंट करना, इसको दोबारा से करा दूंगा। बाकी अब हम स्टार्ट करते हैं समाकलन के। समाकलन के ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तो आने ही आने हैं 100%, क्योंकि ये 2 ही सवाल हैं इसलिए, और ये दोनों ही मैंने आपको करा दिए हैं। तो देख लेना, यही सवाल कराए थे। हालांकि ये भी सवाल मैंने करा दिए हैं, लेकिन इनका मैं फिर से रिवीजन करा दे रहा हूँ। और आप कमेंट करिएगा तो मैं इसका भी रिवीजन करा दूंगा दोबारा से, ठीक है। चलिए तो सीधे सीधे आते हैं, समाकलन के सवालों को सॉल्व करते हैं। समाकलन का देखिएगा, पहला सवाल है 0 से π/2 log sin x dx बराबर माइनस π/2 log 2, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे बहुत ही प्यार से हम। देखिएगा, हमने क्या है कि ये आपका पहला सवाल है 0 से π/2, और ये है आपका log sin x dx बराबर माइनस π/2 log 2, ये आपको प्रूव करना है। तो हमने क्या करा, हम इतनी चीज, ये जो है आपका 0 से π/2, ये पूरा यहाँ पे लिख देंगे, इसको आई मान लेंगे। आई बराबर 0 से π/2 log sin x, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ओके, ये समीकरण हमने क्या कर ली, 1 मान ली। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ के बाद में एक लॉ समाकलन की एक प्रॉपर्टी होती है, यदि 0 से 1 कोई लिमिट दे रखी है और कोई फंक्शन दे रखा है x में और dx दे रखा है, तो 0 से a यदि आपकी लिमिट है, तो ये समाकलन की प्रॉपर्टी है कि हम 0 से a यदि लिमिट है तो हम x की जगह पे a माइनस एक्स रख देंगे, ठीक है। देखिएगा, 0 से a, बाकी कोई चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या रख दिया हमने, a माइनस एक्स। तो जहां जहां पर x है वहां पर हम a माइनस एक्स, यानी ये वाली लिमिट माइनस एक्स, ये लिख देंगे। तो ठीक उसी प्रकार से देखिएगा, 0 से a की जगह पे कितना, π/2 है। यहाँ पर ये x ये रहा, तो इस x की जगह पे मैं π/2 माइनस एक्स रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूं। तो यही काम मैं यहां पे कर रहा हूं। देखिएगा, मैंने क्या करा, आई बराबर 0 से π/2 log साइन कोई चेंज नहीं करना। x की जगह पर मैंने कितना रख दिया, π/2 माइनस एक्स, ये x की जगह पे मैंने रख दिया। ये dx आपका जो करते हो, ठीक है। समझ में आ गई बात। ये अपने आप में एक फॉर्मूला हो गया, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, कॉस थीटा होता है, ये भी आप जानते हो। तो आई 0 से π/2 log कॉस, देखिएगा ये क्या हुआ, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी कि कॉस एक्स, ये आ गया, और ये dx ये आ गया। इसको समीकरण 2, जब ये त्रिगुण लग जाता है, ये त्रिगुण होता है, त्रिगुण लग गया तो फिर हम इसको समीकरण 2 मान लेंगे। जब भी कभी भी समीकरण 1 और समीकरण 2 दिखाई दे जाए, तो आपको क्या करना है, उन समीकरणों को सदैव क्या करना होता है, जोड़ना होता है। देखिएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहां तक कुछ समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को रोककर कमेंट कर दीजिएगा और देखने का प्रयास करो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए तो आगे की बात करते हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमको जोड़ना है। समीकरण 1 ये रही और समीकरण 2 ये रही। अब हम क्या, आई और आई कितना हो जाएगा, आई और आई हो गया आपका 2i हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिख दिया, आई और आई 2i। समीकरण 1 कितना था, 0 से π/2 log sin x, 0 से π/2 log sin x, ये समीकरण 1 हो गई। समीकरण 2 क्या है, 0 से π/2 log cos dx, तो 0 से π/2 log cos x dx, ये आ गया। समीकरण 1 समीकरण 2 को हमने जोड़ दिया। अब एक चीज आप देखिएगा कि ये देखिएगा, 0 से π/2 0 से π/2, ये चीज दोनों में है, तो हमने 0 से π/2 ये कॉमन ले लिया। इधर dx था, इधर dx था, यानी दोनों में dx था, तो हमने यहाँ पर dx भी कॉमन ले लिया। एक ब्रैकेट लगाया। ब्रैकेट क्यों लगाया, ये हमने ब्रैकेट में बचा क्या, देखिएगा 0 से π/2 दोनों में से इधर निकाल दिया, dx हमने इधर निकाल दिया, तो बचा क्या, log sin x ये बचा, और इधर log cos x बचा, ये बचा, बीच में प्लस था, ये आ गया। तो हमने क्या करा, इन जगह से 0 से π/2 इधर ले लिया और dx हमने इधर ले लिया। बड़े ब्रैकेट में हमने log sin x log cos x लिख दिया, ठीक है। अब यहां पर हमने क्या, एक लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग की एक प्रॉपर्टी का यूज किया। कौन सी लॉग की प्रॉपर्टी का यूज किया है, ये देखिएगा, अभी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, log m इंटू n क्या होता है, देखिएगा log m इंटू n, देखिए ये लॉग की प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लिख रखी थी, ये पेज में ढूंढ रहा था। ये देखिएगा, log m की पावर n होता है, तो हम लिख देते हैं उसको n log m,
ठीक है, ये जो पावर होती है आगे आ जाती है। log m इंटू एन, दो संख्या गुणा में है तो हम उसको क्या कर देते हैं, log m प्लस log n, इस तरह से लिख देते हैं। और log m बट्टे n यानी भाग में होता है तो हम उसको क्या लिख देते हैं, log m ऊपर वाला प्लस में और नीचे वाला माइनस में, log n, इस तरह से लिख देते हैं। तो यहां पर क्या बनना है, log m प्लस log n दिखाई देगा तो हम उसको log m इंटू n लिख सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम। तो देखिएगा log m और log n, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये जो वैल्यू है ये आपका m का काम करेगी, ये वाला आपका n का काम करेगी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी का यूज हुआ है यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दे रहा हूँ कौन सी प्रॉपर्टी का यूज हुआ है। पेन कहाँ गया, एक मिनट पेन में रख दिया। ओहो, पेन 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 पेन, चलो ये मिल गया रेड पेन। ठीक है, तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया है कि भैया ये वाला log m प्लस log n बराबर हो जाएगा log m इंटू n, ये वाला हो जाएगा। तो ये हमने प्रॉपर्टी हमने यूज कर दी। ठीक है, ये वाली हमने प्रॉपर्टी यूज कर ली। ओके, चलिएगा, तो हमने क्या किया कि भैया ये वाली प्रॉपर्टी आपकी यूज कर ली है। ठीक है, चलिएगा, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये m और ये n, तो log m n देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखिए log, ये वाला देखिएगा log m कहाँ है, ये रहा, और log n। ठीक है, ये वाला m और ये वाला आपका n, तो क्या हो गया, ऊपर वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग log m n, ये ब्रैकेट के अंदर आ गया log m n। 0 से पाई बटे 2 dx, ये रहा, 0 से पाई बटे 2 ये रहा, इधर 2 चल ही रहा था आपका। ठीक है, अब हमने क्या करा देखिएगा, ऊपर यदि यहाँ पे 2 आ जाए तो 2 sin x cos x, तो ये अपने आप में एक फॉर्मूला बन जाता है। कौन सा फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पे मैं आपको बता दूं, क्या होता है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ये होता है नहीं होता, आप जानते हो। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे बना दें इसको, तो कैसे बन जाएगा देखिएगा, log, यहाँ पे हमने क्या करी, ऊपर 2 की मल्टीप्लाई कर दी और इसी में मैंने नीचे 2 का भाग कर दिया। भाई 2 से 2 कट जाएगा, बात वही रहेगी, लेकिन हमने ये क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमको फॉर्मूला बनाना था। कौन सा, sin 2 थीटा का, sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो ये अपने आप में फॉर्मूला बन गया। तो ये क्या हो जाएगा देखिएगा, ये अब क्या दिखाई देगा देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना भाई, 0 से पाई बटे 2 log, ये 2 sin x cos थीटा, यानी 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा क्या होगा, sin 2 थीटा, ये हो गया, नीचे 2 जो कहते हैं। ठीक है, और इसको आप ब्रैकेट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, पेन हम कहाँ पे फेंक देते हैं बार बार, तो ये देखिएगा, इसको ब्रैकेट में लिखते रहो ताकि दिखता रहे। ठीक है, ये ब्रैकेट में हो गया। अब यहाँ पे फिर हमने log की प्रॉपर्टी लगाई, कौन सी वाली, log m बट्टे n, क्या होता है log m माइनस log n। तो m की जगह पे sin 2 थीटा यानी 2x, तो देखिएगा ये 0 से पाई बट्टे 2 ये रहा, और यहाँ पे देखिएगा ये m है, ये n है, तो m की जगह पे log m फिर माइनस log n, n की जगह पे कितना 2 है तो log 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अब हमने ये 0 से पाई बट्टे 2 था, dx था, इसको अलग अलग कर दो, 0 से पाई बट्टे 2 log 2 फिर dx, ये वाला dx इधर से मल्टीप्लाई कर दी, बीच में माइनस आ गया, 0 से पाई बट्टे 2 ये इस पे लगा दिया log 2 और ये dx, ये अलग अलग हो गया, माइनस बीच में लगा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमने क्या करा, ये अलग अलग कर दिया। ओके, यहाँ के बाद देखिएगा, यहाँ से बाद में क्या है, माना 2x बराबर हमने क्या ले लिया, हमने इस 2x की जगह पर हमने t मान लिया, तो इसका अवकलन करेंगे 2x का अवकलन dx और t का अवकलन dt हो जाएगा। तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dt बटे 2 आ जाएगा। ठीक है, जब हमने ये x को t मान लिया तो हमको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, तो हम लिमिट भी चेंज करेंगे। जब हमारा x बराबर 0, ये यहाँ पर 0 x की लिमिट है ना, ये x की, तो x की लिमिट हमारी 0 है, तो t की लिमिट कितनी हो जाएगी देखिएगा, t बराबर है 2x, और x की जगह पे हम 0 रख देंगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, बात तो वही है। ठीक है, अब दूसरा, जब x की लिमिट यहाँ पे पाई बट्टे 2 है, x की लिमिट कितनी, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखोगे गलत लिख दिया, यहाँ पे लिखेंगे x की लिमिट कितनी, पाई बट्टे 2, पाई बट्टे 2। जब x की लिमिट हम कितनी, पाई बट्टे 2 ले रहे हैं, तो t बराबर कितना हो जाएगा देखिएगा, 2x बराबर t है, यानी कि t बराबर 2x है, तो
जब लिमिट की एक्स की लिमिट हम पाई बट्टे 2 ले रहे हैं तो टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर 2 और एक्स, 2x है ना, 2x बराबर टी या टी बराबर 2x। तो 2 और x की जगह पर हम ये वाली लिमिट ले ली हमने पाई बट्टे 2, 2 से 2 कट जाएगा तो टी बराबर कितना आ गया, पाई बट्टे 2, सॉरी पाई आ गया क्योंकि 2 से 2 कट गया तो कितना बचा, इस 2 से 2 कट जाएगा तो पाई बचेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो जब x बराबर यहाँ पे देखिए, जब कुल मिला के बात ये देखो, ये वाली समीकरण है कि भैया 2x बराबर टी, जब x की जगह पर 0 रखूंगा तो t बराबर 0 आ जाएगा, और जब x की जगह पर पाई बट्टे 2 रखूंगा तो 2 से 2 ये कट जाएगा, यानी कि 2 से 2 कट जाएगा तो t बराबर कितना बचेगा, पाई बचेगा। ठीक है, चलिएगा यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आगे देखिएगा, यहाँ से आगे आपका ये है आपका 2i। ठीक है, 2i बराबर देखिएगा यहाँ पर 0, जब 0 लिमिट थी तो t बराबर भी 0 आया। यदि यहाँ पे आपकी लिमिट थी x की लिमिट पाई बट्टे 2, तो यहाँ पे लिमिट आई है t बराबर पाई, तो ये पाई लिखी जाएगी केवल, लॉग साइन, ये 2x था, 2x को हमने क्या मान लिया है, t मान लिया है। तो dx बराबर, dx की वैल्यू ये थी पाई बट्टे 2, तो पाई बट्टे 2 ये dx की वैल्यू हो गई। ठीक है, ठीक, चलिएगा आगे देखिएगा, यहाँ पर माइनस, इससे तो कोई छिड़काई नहीं करी थी ना, इधर से कुछ हमने चेंज नहीं करना है, ये पूरा जो कहते हैं। अब एक क्या है देखिएगा, ये वाला 2 बाहर ले लीजिए, कौन सा वाला 2, ये वाला 2 था, ये वाला 2, ये वाला 2 आप यहाँ पे लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये वाला 2 मैंने बाहर ले लिया, 2i बराबर चल ही रहा है 0 से, ये पाई है लॉग ये साइन टी डी टी, और ये लॉग 2 में बाहर ले लूंगा तो ये log 2 आ जाएगा माइनस log 2, और 0 से पाई बट्टे 2 यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यानी कि यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा 1। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। ओके, अब एक प्रॉपर्टी होती है 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये समाकलन की प्रॉपर्टी है। यदि मैं इस वाली समीकरण में n से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ऊपर क्या करना पड़ेगा, a में n का ही भाग करना पड़ेगा, बाकी और कुछ नहीं है। यानी कि हम किसी भी, ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि हमारे पास यदि कोई भी संख्या है इस तरह से 0 से, यदि मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ 5 है, और यहाँ पे मेरे पास एफ एक्स है और डी एक्स है, तो यदि मैं यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई कर दूं और मैं यहाँ पर ये आपका 0 से, यदि मैं यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई करूँ तो इसमें ही मैं 5 से भाग कर दूं तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसकी वैल्यू पर, ये वैल्यू जो कहते हो रहेगी। यानी कि मैं 5 की मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ऊपर 5 का भाग करना पड़ेगा। समझ में आई बात, नहीं आई? यदि यहाँ पर आपका कितना है 50 दे रखा है तो यहाँ पे 50 में मुझे 5 का भाग करना पड़ेगा, 5 की गुणा करूँगा तो 5 का भाग करना पड़ेगा। यदि मैं 15 का गुणा करूँगा तो मुझे यहाँ पर 15 का ही भाग करना पड़ेगा, ये है। ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करेंगे। हमने क्या करा, इस वाली चीज में हमने क्या किया, यहाँ पर देखिएगा ये 2i था, ये 1/2 था, ये रहा 1/2। अब मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर रहा हूं और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया 2 का भाग। अब आप पूछोगे सर आपने 2 का ही क्यों किया, क्योंकि देखिएगा सवाल में आपका 0 से π/2 शुरुआत में जितना लिमिट दे रखी होती है उतनी करते हैं हम। यहाँ पे हमको 2 का भाग चाहिए तो हमने क्या करा, 2 की गुणा कर दी, 2 की गुणा कर दी तभी तो यहाँ पे 2 का भाग होगा, भाग हो गया। लॉग, ये लॉग साइन टी डी टी माइनस ये log 2। ठीक है, अब 1 का समाकलन, इस 1 का समाकलन करेंगे तो कोई भी कांस्टेंट है 1, कांस्टेंट का समाकलन करते हैं तो उसके साथ x आ जाता है, तो यहाँ पे इसका x आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा x आ गया, ये 0 से π/2 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब यहाँ से आगे देखिएगा, ये तो अब सिंपल सा है, अब आगे होता जा रहा है सवाल ईजी। देखिएगा अब ये 2i बराबर ये 0 से π/2 है log sin t dt, कितना 0 से π/2 log sin t dt। ठीक है, ये कैसे आया, देखिए 2 से 2 कट गया तो 0 से π/2 log sin t और dt आ गया माइनस log 2। अब ये देखिएगा 0 से π/2 ये हमने समाकलन कर दिया था, तो x की जगह पर हम एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो π/2 रख देंगे, फिर माइनस, और एक बार x की जगह पर हम क्या नीचे वाली लिमिट रखेंगे 0, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम फिर से प्रॉपर्टी लगाएंगे कि यदि 0 से a एफ एक्स और डी टी है, डी एक्स है, तो हम उसको 0 से a एफ टी डी टी, यानी कि हम कोई भी फंक्शन इस टाइप का है कि यदि कोई भी लिमिट दे रखी है 0 से a, यहाँ पे दे रखी है आपका फंक्शन y में दे रखा है और यहाँ पर dy है, और हम
यहाँ पे देखिए 0 से लिमिट से कोई चेंज ना करें, और आपका फंक्शन में इस y की जगह पर यदि मैं x रख दूं तो मैं यहाँ पर dx की जगह पर क्या dy की जगह पर मुझे dx रखना पड़ेगा, या मैं इसकी जगह पर जरूरी नहीं है 0 से a लिमिट में चेंज ना करूं, इस x की जगह पर यदि मैं t रख दूं तो मुझे यहाँ पर dy की जगह पर मुझे dt रखना पड़ेगा। ठीक है, तो वही काम हम कर रहे हैं। तो भैया हम यहाँ पर ये जो x था ये t है, तो t को मैंने क्या लिख दिया x लिख दिया, तो मुझे यहाँ dt की जगह पर dx लिखना पड़ेगा। बाकी देखिए ये तो कोई चेंज नहीं करा 0 से a, बाकी सेम है। तो ये 2i बराबर ये माइनस ये log 2 और ये π/2 माइनस 0 है तो ये केवल π/2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब ये देखो समीकरण 1, शुरुआत में समीकरण 1 क्या थी, समीकरण 1 देख लो जरा, 0 से π/2 log sin x dx, 0 से π/2 log sin x dx, इसको आई माना था। और ये देख लो 0 से a, देखो दोनों समीकरण दिखाई दे रही हैं, देख लो दोनों समीकरण, 0 से a, 0 से π/2 log sin x dx, 0 से π/2 log sin x dx, तो मतलब ये पूरी की पूरी समीकरण 1 है ना, और इसका मान, इस पूरे का मान कितना था, इस पूरे का मान आपका i था। क्या था, i, ये रहा i आ गया समीकरण 1 से। देख लो समीकरण 1 से हमने लिख दिया, समीकरण 1 से इसका मान कितना हो गया i, ये 2i था माइनस, और ये log, ये π/2 को मैंने आगे लिख दिया, log 2 मैंने पीछे लिख दिया। ठीक है, चलिएगा ये i इधर आएगा 2i, ये हो जाएगा माइनस का i हो जाएगा, ये माइनस का π/2 log 2 बचा, 2i में से एक i गया तो i आ गया। ये यही आपका प्रूफ करना था, देख लीजिए यही तो आपको प्रूफ करना था, माइनस π/2 log 2, यही आपका प्रूफ हो गया। ठीक, चलिएगा अभी वीडियो लंबा हो गया, थोड़ा 17-18 मिनट का हो चुका है, अभी एडिट करके थोड़ा सा 15 मिनट का लगभग मिलेगा वीडियो। तो देखिएगा ये पूरा हो गया। ठीक, ये पूरा का पूरा मैं PDF अभी ये वाला जो क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा ग्रुप में मैं डाल दूंगा आज। ठीक है, मैं हालांकि मैं बोल देता हूँ ग्रुप में डालता नहीं हूँ, लेकिन अब मैं सारी चीज़ ग्रुप में एक साथ डाल दूंगा, तो देख लीजिएगा, ग्रुप की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। अब अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल आपका होगा ये वाला सवाल। कौन सा सवाल है, दूसरा सवाल हम कराएंगे 0 से पाई log x 1/x dx बट्टे 1 + x² log 2, ये आपको प्रूव करना है, तो ये दूसरा अगली वीडियो में कराएंगे। ठीक है, उसके बाद में यानी कि कुल मिला के बात ये है कि जो मैंने सवाल दिए थे ये वाले, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, इस तरह से सारे सवालों को सॉल्व कराऊंगा मैं। ठीक है, पर मुझे ये चीज़ कमेंट करके जरूर बताना, यदि आपके पेज पर समझ में आ रहे हो तो पेज पर कराऊंगा, अदरवाइज बोर्ड पर कराऊंगा, मुझे कराने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बस मोटिव ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। पेज पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ड्यूटी करके आता हूँ, थक जाता हूँ, तो अपना बैठ के बेंच पे या बैठ के बेड पर आराम से वीडियो बन जाती है। ठीक है, यदि आप चाहते हो बोर्ड पर बनाऊँ तो मैं बोर्ड पर भी बना दूंगा, आप टेंशन ना लो। ठीक है, बस कमेंट करके जरूर बताना कि आप क्या चाहते हो। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, ये देखिएगा समाकलन के 5 अंक वाले जो सवाल हैं उनकी भी PDF में इसी तरीके से दे दूंगा जिस तरीके से मैंने आपको ये 8 अंक वाले प्रश्न दिए हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, जय हिंद।